राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि नारायण देवी तुलसी को एक पौधे में परिवर्तित कर देते हैं और नारायण कहते हैं कि आज से मेरा और तुलसी का विवाह अनंत काल तक स्मरण रखा जाएगा। ये विवाह इतना पवित्र है कि आने वाली पीढ़ियां इसे प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करेंगी। मनुष्य जीवन का उद्धार करेगी तुलसी। हर घर में सकारात्मकता का संचार करेगी तुलसी। आज से तुलसी पौधे के रूप में हर गृहस्थी में विराजमान होगी, ताकि हर गृहस्थी में समर्पण और पवित्रता का भाव बना रहे। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण तुलसी के पौधे की एक पत्ती खा लेते हैं और कहते हैं, मैंने आपको अपना लिया है तुलसी, अब आप सदा सदा के लिए मेरे साथ ही रहेंगी। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे दंतवक्र और बलराम दाऊ का युद्ध चल रहा होता है और दंतवक्र कहता है, तुम मुझे पराजित नहीं कर पाओगे, और कहता है सूर्य अस्त्र होने के पश्चात राधा अपनी समस्त शक्तियों को खो देगी और उसके पश्चात कृष्ण को पुनः लेके नहीं आ पाएगी और कृष्ण कभी नहीं लौटेगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। और फिर बलराम दाऊ राधा से कहते हैं, राधा, तुम्हें अपने प्रेम से इस असुर को असत्य सिद्ध करना होगा। और कहते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगा के पूरे प्रेम से पुकारो कान्हा को, तुम्हारी प्रेम पूर्ण पुकार सुनकर कान्हा अवश्य आएगा। और फिर तभी राधा कहती है, नहीं दाऊ, कृष्ण को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, कान्हा स्वयं ही यहाँ आएगा। और कहती है, दो शरीर है किंतु हृदय तो हमारा एक ही है ना, कृष्ण को आना ही होगा। और फिर राधा कहती हैं, बांके वचन देकर भी नहीं आया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री कृष्ण, तुलसी ने अपना श्राप वापिस ले लिया है, तो राधा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण क्यों नहीं जा रहे। और फिर तभी महादेव बताते हैं, देवी, जिस प्रकार श्राप देने का एक समय होता है, उसी प्रकार श्राप की छाया से मुक्त होने का भी एक समय होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दंतवक्र दाऊ पे प्रहार करने ही वाला होता है और तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ दंतवक्र। और दंतवक्र उन पे ही आक्रमण करने लगता है। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण बोलते हैं, असुर राज, एक कैसा स्वागत है अतिथि का। और फिर तभी दंतवक्र कहता है कि मैं असुर राज हूँ और बिन बुलाए अतिथि का पाताल में ऐसे ही स्वागत होता है। और कहता है, कौन हो तुम। और फिर तभी बांके कहते हैं, मैं हूँ बांके बिहारी। और फिर बांके कहते हैं कि असुर राज, आप ये नहीं कर सकते, ये नीति के विरुद्ध है। और फिर तभी दंतवक्र कहता है कि ये असुर लोक है मूर्ख, यहाँ यही नीति होती है। और फिर तभी बांके कहते हैं, तो बदल दीजिए इस नीति को, अपने प्रिय मित्र का अंत करना हानिकारक हो सकता है। और फिर तभी दंतवक्र कहता है कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण दंतवक्र को अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरा परम शत्रु है। और इसके लिए आपको पता है मैंने क्या किया, जिसने उस कृष्ण को श्राप दिया, मैंने उस तुलसी से विवाह कर लिया है। और फिर तभी दंतवक्र कहता है कि देवी तुलसी से तुमने विवाह किया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण दंतवक्र से कहते हैं कि आज से आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, मुझे सेवा का एक अवसर दीजिए। और कहते हैं, आज ये युद्ध आप अकेले नहीं लड़ेंगे, आपके साथ मैं हूँ और इससे मैं निपट लूंगा, आप क्यों चिंता करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं, आप बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं, आप मेरी बात समझते ही नहीं हैं, मैं कब से आपको संकेत कर रहा हूँ कि समझो। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है कान्हा। और फिर तभी बांके कहते हैं, आत्मसमर्पण के लिए।
और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं मैं आत्मसमर्पण कदापि नहीं करूँगा। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं यही बात मेरे नेत्र में देख के कहिए। और फिर तभी दाऊ को मनमोहित कर लेते हैं और फिर दाऊ दंत वक्र के समक्ष जाकर कहते हैं आप जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के समक्ष युद्ध करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और कहते हैं हे असुरराज दंत वक्र मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे दंत वक्र कहता है अद्भुत, और कहता है तुम तो मेरे मित्र बनने के योग्य हो बांके, और तुमने ये सिद्ध कर दिया है। किंतु इस हठी बलराम को आत्मसमर्पण के लिए कैसे मनाया। और फिर तभी बांके बताते हैं इनसे कहा देखो अगर अपने प्राण प्यारे हैं तो इतना समझ लेना महाराज दंत वक्र से लड़ने से पूर्व मुझसे लड़ना होगा और बस काम हो गया। और फिर दंत वक्र कहता है कि तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है बांके, आज से हम मित्र हुए और बंधु चलो इस उपलक्ष्य में तुम मेरे साथ भोजन करोगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे दंत वक्र कहता है असुर योद्धाओं इस बल को राधा के साथ मेरे माया गृह में डाल दो। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे आगे कि राधा कहती है दाऊ आप यहाँ कैसे। और फिर बलराम दाऊ भी कहते हैं मैं यहाँ कैसे पहुँचा। और फिर कहते हैं अवश्य ही ये उस बांके का किया धरा है। और फिर तभी राधा कहती हैं क्या कहा आपने बांके यहाँ आया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण और दंत वक्र भोजन कर रहे होते हैं और फिर तभी बांके दंत वक्र को मोहित कर लेते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं सूर्य अस्त होने को है और कुछ ही समय में राधा कृष्ण को विस्मृत कर चुकी होगी। और कहते हैं कृष्ण की स्मृति ही राधा की सबसे बड़ी शक्ति है। और कहते हैं राधा की स्मृति का अंत कृष्ण का अंत है। निश्चिंत होने से पूर्व मुझे एक बार दंत वक्र से मिल लेना चाहिए। मुझे ज्ञात होना चाहिए कि मेरी योजना सफल हुई या नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण दंत वक्र के साथ राधा और दाऊ के समक्ष पहुंचते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों तब तक के लिए राधे राधे।